आओ बोला ही नहीं आओ तो सोना के ऋषि जी ने लूगा बारा न पर खुल पेटिया खुल गल बस कहूं धरा गल बारा मिली हन तो ये में सोना के ऋषि जी बनवा गए हां पर रुपया 10 रुपया पीतल के बाद ना सोना अच्छा बैठा के देखल जाए शुद्ध तांबा हो खाली तो मुके तो बनल ना में लिखल होगी से होगी जबरदस्ती अच्छा बैठा के बेटा मुके के दे दे और बोल के राज भोग कर हाँ हेलो प्रणाम हम तो मोटे मोटे हो चलते काट दिलिए हम ना लगले खा जते सब कोनो में हम धुरे अथी है का यही खाली सेव तू गंगा विष्णु हरिहरा बयां के लठ पकड़े के मांग कर छिद्रोपिणी महामाया दिव्यतेजा समन्विता तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि छोड़ दो चुटकी पर जल छिड़ दो के पल्लू से तोरा से केस पकड़ लिया गंगा विष्णु हरिहरा आसन पर जल छोड़े के बैठे भाई तोरा सामने पृथ्वी त्वा धृता लोका देवी तुम सुना धृता तुम चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पावना हमना और से अनामिका आप नरु सठी में पानी धरते नहीं तो सठी कहाँ थे पल्लू से पानी धर के लगाएगा चाहिए
आलू 1 रुपया का सली के धर ले ये कर्जा रहे तो ले ठंडा दे हमरा का शैली बा हमार के दे तो शैली बड़का का सली ले ले बड़का छूट कर दे उनके बड़का कहाँ से आहो बाना भी है हमरा तो अभी तो दिया मैं हाथ जब धन हाथ तो ऊपर हाथ दो ओम सूर्य सुमो जमकालो महाभूतानि पंचा इति शुभा शुभस्य कर्मणो नव साक्षिणा ओम होगा के तो आवृत्ति के देशे कुंभ क्षेत्र अद्यम देवानो मेरे सत्य दुबारा प्रार्थना किया श्री गणेशाय नमः मंगल मूर्ताय नमः ये कंसा पे हाथ लगा के दिया में हाथ डाले ओम भूरसी भूरसी दिखी जैसे कंसा के नीचे हाथ लगा हुआ पूजा से तावतम सुस्तुर भव दिया को उठा के उत्तर रखो कंसा केना दे बड़ी से सर्वलोकैकनाथनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनिरञ्जनाचलं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरं साक्षात् गुरुब्रह्मं तस्मै श्रीगुरुवे ओम सप्त पूज्यामि स्थाप्यामि हे सप्त ऋषि महाराज आकर के अपने स्थापना हो बैठ जाओ अपने के पूजा करके चाहते हैं ठीक है सप्तऋषि भ्यो नमः सप्तऋषि भ्यो नमः भरद्वाज त्रिगर कश्यप गोत्रेभ्यो नमः कश्यप हां बता के रखो क्या जल्दी वर्णन वस्तु को पान पत्ता नहीं छोड़ दे सकता या तुलसी पत्ते चढ़ सकते चंदन उंदन चढ़ाने दे सब फूल वाला चढ़ाने दे ठीक ऋषि जी पर कुछ पैसे चढ़ा कहते हैं कि हे देव देवेशा अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए अब संपूर्ण पापों को नाश करने वाले व्रत आपको कहें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन सब व्रतों में अति उत्तम पापों को नाश करने वाला ऋषि पंचमी नामक व्रत विख्यात उसको कहता हूँ सुनो इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है इस विषय में मैं पुरातन इतिहास पढ़ता हूँ विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उतंक नाम का एक ब्राह्मण था उसकी प्रतिपत्ता प्रायण श्री सुशीला नाम से विख्यात है उस स्त्री के 2 संतति उत्पन्न अरे उनके पर चला गया दैव के योग से कन्या वैधव को प्राप्त हो गया वह पिता के गृह सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी उसके दुख से दुखी हो पुत्र सुभूषण को घर का मालिक बना दिया स्त्री और पुत्री के साथ वह ब्राह्मण गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा और वह विद्वतम ब्राह्मण छात्रों को वेद पढ़ाने लगा और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई रात्रि के समय में शयन करने पर मैंने सोने पर उसके शरीर में कीड़े ढेर हो गए पत्थर पर उसको वस्त्र रहित देख करके शिष्य लोग केला लोग उसकी माता के शरीर जाकर कोरोना नियुक्त होकर कहने लगे हम नहीं जानते कि इस शादी की यह दशा कैसे हुई हे माता संपूर्ण देह इसका कीड़ों से व्याप्त हो गया वज्रपात के सदृश शिशुओं को आंखों को सुन के वह विकल हो तुरंत अपने सूखा के समीप गए और उसको कीड़ों से दुखी देखकर दुखी होकर विजन कर रहे वह छाती में ताड़ना करती हुई मूर्छित होकर गिर पड़ी जब चैतन्य हुआ तब पुत्री को उठाकर मार्जन करके बाहुओं से पकड़ करके उसके पिता के समीप ले गए स्वामी किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई रात्रि में सोने के बाद
इसके शरीर में इतना कृमि कहाँ से पैदा? इस बात को श्रवण करके वह ऋषि ध्यानावस्थित हो उसके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का निवेदन कर। ऋषि ने कहा कि यह लड़की पूर्व 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी, यह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो भंडारी का दिन चंडाली कहलाती है, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या करने वाली, तृतीय दिन धोबिन कहलाती है और चतुर्थ दिन शुद्ध होती। उस समय अपनी सहेलियों के संग व्रत को देखकर श्रद्धा नहीं करती। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर में इस तरह की व्यापक हो। तुलसी इसके दुष्कर्म का कारण था। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मित ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ, आप ऐसे ब्रह्म तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया जिसकी अवज्ञा करने से सहन करती शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। हे नाथ, यह आश्चर्य है, इसीलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि जी बोले कि सुशील व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती है। आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक दुखों से दूर होकर स्त्री सौभाग्यशाली होती है और कन्या की दृष्टि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाए। जिस दिन भादु मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी हो, जैसे आज पड़ा हुआ है, उस दिन नदी आदि में स्नान करके नियमवान हो नित्य कर्मों को कर अग्निहोत्रशाला में जा करके ऋषियों को सविधि भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान तथा चंदन अगर कपूरी वर्ष के प्रभाव से उसकी माता पिता कुटिया की भूमि से मुक्त होकर ईमान आया। दुर्योत्तम वस्त्रों को धारण करके स्वर्ग को चले गए। सुमति का पिता मृत्यु के प्राप्त होने पर पशु जोनि से छूट गया। ये महाराज इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग हो गया। शरीर गुरुदेव महेश्वरम साक्षात गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। अभी जा लेना था अभी ना अभी जा रहा है कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरतिते पार्थिकं भगवान विष्णवे नमः। सप्तऋषिभ्यो नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। देवहि वन्दनं देवहि वन्दनं तीन वन्दनं गैना लोकहि वन्दनं आकाश को डाल जमीन में तीन वन्दनं भूमि में